असीम बस्ती मोहाली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर से। उनसे अपडेट ले लेते हैं। असीम, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या शहीद कर्नल मनप्रीत का जो पार्थिव शरीर है क्या पहुंच चुका है उनके घर पर? जी नहीं, अभी तक तो जो पार्थिव शरीर है वो नहीं आया। कर्नल मनप्रीत सिंह के घर जो है आने वाले जाने वाले लोग लगातार जारी हैं। आप देख सकते हैं पूरा गमगीन माहौल है, दुख का माहौल है। इस गांव की एक काफ़ी ज़्यादा फ़ौजी हैं इस गांव से, और इनकी अपनी फैमिली जो है ट्रेडिशनल आर्मी फैमिली है। इनके पिताजी भी फ़ौज में थे, दादाजी भी फ़ौज में थे, और आप देख सकते हैं ये इनके माताजी हैं जो हरे लिबास में आपको नज़र आ रहे हैं। उनके साथ उनके सिस्टर इन लॉ हैं, लेकिन और किसी सुबह से यही है। लेकिन जहाँ तक कि पार्थिव शरीर की बात है वो यही कहा जा रहा है कि देर शाम या तो फिर सुबह होगा, क्योंकि आई थिंक जो बॉडीज़ रिट्रीव हुई हैं वो लेट हुई हैं, और वही कारण है कि जो है जो ये सारी चीज़ में लेट हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो माहौल है ये एक बहुत शॉकिंग माहौल है इस पूरे गांव के लिए। यहाँ से काफ़ी फ़ौज के लोग हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहना है कि उनको सल्यूट है, इतनी ब्रेवरी दिखाई है मनप्रीत सिंह ने, और जिस तरह मुकाबला किया आतंकवादियों का। लेकिन जहाँ तक की डेड बॉडी की बात है वो कल तक आएगी, और यही कहा जा रहा है कि जो क्रिमेशन होगा वो भी उनका जो एंसेस्ट्रल विलेज है जहाँ हम खड़े हैं मोहाली में, फ्रौंजिया विलेज है, फ्रौंजिया इसको कहते हैं, वहाँ पे होगा। इनके जो इन लॉज हैं वो पंचकुला में हैं, हरियाणा में पढ़ते हैं, लेकिन ये खुद जो है मनप्रीत सिंह वो इस गाँव में पैदा हुए, यहाँ ही बड़े हुए, यहाँ से पढ़ लिख के उन्होंने शुरू से सपना था फ़ौज में जाने का। और उनकी माताजी से भी हमने बात की थी, जो कहते थे कि उनके गर्व है, उनको देश की सेवा की और भी सेवा करनी थी, लेकिन ये बहुत गलत हुआ जो उनके साथ हुआ। जी हाँ, गम तो है ही, लेकिन जहाँ तक कि ये बात है, हमारे साथ उनके चाचा जी हैं, जो गम तो है ही, लेकिन गर्व की बात भी है गांव की। बिल्कुल सर, गम तो इतना है कि मतलब कहा नहीं जा सकता। उनकी मदर का क्या हाल है, मतलब गम की तो ऐसा है कि जैसे पहाड़ है, तो पर ऐसी है भी, मतलब गर्व की बात तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरे गांव के लिए। हमें तो गर्व भी ऐसा है कि वो ऐसा शहादत पा गए हैं कि मतलब पीढ़ियों तक, और रहती उसमें तक हमें, रहती पीढ़ियों तक हमें वो रहेगा, एक मिसाल बन के रहेंगे। एक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गुस्सा उमड़ा है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो परिवार कैसे सोचता है? हमें मतलब जैसे सारा इंडिया ही सोचता है वैसे तो, कि ऐसी मुठभेड़ में जैसे हमारे मतलब आर्मी के या सिविलियन के वो नुकसान करते हैं, तो ये जो नुकसान हुआ है हमारे देश के लिए, देश की आर्मी का, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हाई लेवल के ऑफिसर्स का ये शहीदी हुई है। तो और वो भी एक नहीं, मतलब कई ऑफिसर इकट्ठा शहीदी पा गए हैं। तो उसके लिए हमें तो है कि ज़रूर इसका कुछ एक्शन लेना चाहिए, मतलब जैसे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कुछ ऐसा, मतलब इसके भी जवाब में कुछ होना चाहिए। तो आप सुन सकते हैं किस तरह परिवार के लोग हैं जो उनके चाचा जी थे कर्नल मनप्रीत के, कि जिस तरह पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वैसा ही कुछ एक्शन दोबारा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब मिल सके। जो हमारे इतने फ़ौजी जो हैं शहीद हुए हैं, पुलिस अफसर शहीद हुए हैं, उसका एक जवाब मिल सके। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।